यहूदा की पत्री अध्याय 1 आयत 17। द एपिसल ऑफ जूड चैप्टर 1 वर्स 17। पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। इस आयत में यहूदा कलीसिया के लोगों को एनकरेज करते हुए, उनको उत्साह देते हुए कहता है, उन बातों को याद करो, उन बातों को स्मरण करो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित तुमसे बात किए हैं, तुमको सिखाए हैं। तो यहां पर यहूदा कहता है, याद कीजिए पौलुस ने क्या सिखाया, पतरस ने क्या सिखाया, यूहन्ना ने क्या सिखाया, जो जो प्रेरित है उन्होंने क्या सिखाया। मेरे प्रियो, हम मनुष्य बहुत सारी बातों को याद करते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि हम उन बातों को भी स्मरण करते हैं जो हमारे जीवन के लिए कोई लाभ का नहीं है। हम उन बातों को याद करते हैं जहां पर हम हार गए, या उन बातों को याद करते हैं जहां पर किसी ने हमारी निंदा की हो या किसी ने हमारी बुराई की हो, या उन बातों को हम याद करते हैं जहां पर हमारे साथ अन्याय हुआ हो। इन बातों को स्मरण कर कर हमारे जीवन के लिए कोई लाभ है नहीं। इसलिए आज इस आयत को हमें समझना है कि हमें किन बातों को स्मरण करना है। हमें परमेश्वर का वचन को स्मरण करना है। प्रभु का वचन को हमें ऐसे पढ़ना है जैसे वो हमारा दिल में समा जाए, और उन बातों को हमें स्मरण करना है। एक और बात को आपके सामने रखना चाहती हूँ। भजन संहिता 103 आयत 2 में इस प्रकार लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसकी किसी भी उपकार को नहीं भूलना। मेरे प्रियो, बहुत से वक्त हम प्रभु के उपकार को भूल जाते हैं, लेकिन आज हमें इस बात को भी याद रखना है कि हमें प्रभु के उपकार को नहीं भूलना है। हमें परमेश्वर के उपकार को याद करते हुए प्रभु को धन्यवाद देना है। तो इस आयत में आज हमने पढ़ा, हमें परमेश्वर की बातों को स्मरण करना है। किन किन बातों को स्मरण करेंगे? जो जो पवित्र शास्त्र में लिखा है, जो जो शिक्षाएं हमें बाइबल में से मिलता है, उन सारी बातों को हमें स्मरण करना है। दूसरी बात, प्रभु के उपकारों को हमें स्मरण करना है। तो आज हम लोग ये प्रार्थना करें, परमेश्वर जिन बातें हमारे लाभ की नहीं है, जिन बातें हमें आपसे दूर खींचता है, उन बातों को हम भुलाने पाए, उन बातों पर हम ध्यान ना दें, लेकिन हम प्रभु आपके वचन पर हम ध्यान देने वाले बन जाए। आपने किए हुए बड़े कामों को हम स्मरण करने वाले बन जाए। आइए इस समर्पण के साथ हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। ये वचन सुनने वाले हर एक भाई और बहन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आज से लेकर प्रभु आपके वचन को स्मरण करने वाले बन जाए, आपने किए हुए उपकारों को स्मरण करने वाले बन जाए, और आपके और करीब एक धन्यवादी दिल के साथ वो लोग आने पाए। थैंक यू प्रभु, आपका वचन हमें उत्साह देता है, इसलिए धन्यवाद। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।